बच्चों, कैसा आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। बच्चों, आज मैं आपको पाठ 10 सब नामों के लिए पढ़ाने जा रही हूँ। सब नामों के लिए मतलब सारी चीज़ नामों की जगह, नाम की जगह जिन शब्दों का हम प्रयोग करेंगे वे शब्द मैं आज आपको पढ़ाने जा रही हूँ पाठ 10 से। तो चित्र में देखिए पेज नंबर 35। इस बातचीत को ध्यान से पढ़िए और सुनिए। नेहा, माँ आप क्या लाई है? माँ, नेहा मैं अंगूर लाई हूँ, तुम्हें पसंद है ना? यहाँ बच्चों, यहाँ आप मैं शब्द माँ के लिए आए हैं और तुम्हें नेहा के लिए आए हैं। तो बच्चों, आप और मैं शब्द, आप का प्रयोग भी हम बड़ों के लिए करते हैं और मैं का प्रयोग हम अपने स्वयं के लिए करते हैं। तो आप और मैं का प्रयोग यहाँ पर माँ के नाम के स्थान पर प्रयोग किए गए हैं और तुम्हें यहाँ पर उसकी बेटी नेहा के नाम के स्थान पर प्रयोग किया गया है। नीचे देखिए, पापा, बेटा अमित कहाँ जा रहा है? प्रश्न चिन्ह, क्योंकि पापा ने सवाल किया है। मानव, पापा वह बाज़ार जा रहा है, उसे हिंदी की पुस्तक खरीदनी है। तो बच्चों, यहाँ पर वह और उसे शब्द अमित के लिए आए हैं, यानी कि अमित के स्थान पर वह और उसे का प्रयोग गया है। अमित जो है वो नाम है, तो नाम के स्थान पर अमित के नाम के स्थान पर वह और उसे शब्द का प्रयोग किया गया है। पापा ने बेटे से पूछा, बेटा अमित जो उनके साथ बैठा है, बेटा अमित कहाँ जा रहा है? तो मानव ने जवाब दिया, पापा ने मानव से पूछा, दूर से ही पूछा, बेटा अमित कहाँ जा रहा है? तो मानव ने क्या जवाब दिया? पापा, अमित के स्थान पर उसने वह का प्रयोग किया है। पापा वह बाज़ार जा रहा है, उसे हिंदी की पुस्तक खरीदनी है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देती हूँ, पापा अमित बाज़ार जा रहा है, अमित को हिंदी की पुस्तक खरीदनी है। तो यहाँ पर 2 बार अमित का प्रयोग किया है। जैसे पापा अमित बाज़ार जा रहा है, अमित को हिंदी की पुस्तक खरीदनी है। यहाँ पर नाम प्रयोग करके, नाम का प्रयोग ना करके वहाँ पर उसने अमित के स्थान पर वह का प्रयोग किया। वह अमित के स्थान पर वह और फिर दूसरे अमित के स्थान पर उसने उसे का प्रयोग किया गया है। नीचे ऐसे शब्द जिसके लिए बोले जा सकते हैं, एक ही नाम को बार बार ना बोलना पड़े, इसलिए इनका प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, एक शब्द को बार बार ना बोला पड़े, जैसे ऊपर हमें अमित बाज़ार जा रहा है, अमित को हिंदी की पुस्तक लाने, तो एक ही शब्द को हमें बार बार प्रयोग ना करना पड़े, इसलिए उन नामों के स्थानों पर कुछ शब्दों का हमें प्रयोग करना है, जिन्हें हम सब नामों के लिए, जिसे हम सर्वनाम भी कहते हैं। सर्वनाम का अर्थ है सब नामों के लिए। तो बार बार नाम ना लेना पड़े, इसलिए हमें यहाँ पर सर्वनामों का नाम का प्रयोग करना पड़ता है। अब पेज नंबर 36 से देखिए, आइए देखें किसके लिए क्या बोलते हैं। आपके लिए, जब हम अपने लिए बात करते हैं, अपने बारे में बात करते हैं, जब हम अपने बारे में बात करते हैं या हमें अपने लिए कुछ बोलना है, तो हम पहले मैं का प्रयोग करते हैं। मैं अच्छी लड़की हूँ, ठीक है, मुझे आम खाना पसंद है, मुझे खेलना पसंद है, मेरा घर वहाँ है। तो ये जो है मैं, मुझे, मेरा, हम अपने स्वयं के लिए प्रयोग करते हैं। अपने नाम के स्थान पर हमें मैं, मुझे और मेरा का प्रयोग करना है। दूसरे के लिए, जब हम किसी दूसरे के बारे में बात करते हैं, वह उसका बोलते हैं। जब हमसे दूर है पर हम दूसरों के बारे में बात करते हैं, हमसे दूसरा, हमारे साथ नहीं खड़ा, हमारे से दूर है और हम किसी दूसरे के बारे में बात करते हैं, जैसे वह लड़का कौन है, उसका घर कहाँ है, उसे क्या चाहिए। तो यहाँ पर हम वह
उस और उसका बोलते हैं जब हम किसी दूसरे पर्सन के बारे में बात करते हैं, किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं। जब हम अपने से बड़ों के बारे में बात करते हैं तो हम आप, अपने और आपका बोलते हैं। जब हमसे बड़े जो होते हैं, जब उन्हें हम आप, अपने और आपका प्रयोग करते हैं। आप कहाँ जा रहे हो, आपका नाम क्या है, आपने कुछ खाया, आपका घर कहाँ है। तो ये यहाँ पर जहाँ पर हम अगर प्रश्न पूछेंगे, आपका नाम क्या है, प्रश्न चिन्ह, आपने कुछ खाया, यहाँ भी प्रश्न चिन्ह, आपका घर कहाँ है, यहाँ भी प्रश्न, क्योंकि यहाँ पर हम सवाल कर रहे हैं और हम अपने से बड़ों के बारे में बात करें, इसलिए हम यहाँ पर आपका प्रयोग करते हैं। और है पे इसमें जब हम आपके बारे में, अपने से बड़े के बारे में बात करते हैं या उनके बारे में कुछ वाक्य लिखते हैं तो हम है पे बिंदु लगाते हैं, क्योंकि वो हमसे बड़े हैं, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं। छोटे व अपने बराबर वालों के लिए, जब जो हमसे छोटे और हमारे साथ के, जैसे आपके सहपाठी हो गए जो आपकी क्लास में पढ़ते हैं, आपके भाई बहन हैं जो आपके साथ के, उम्र एक ही उम्र के, तो उसके लिए हम तुम, तुम्हें, तुम्हारा, तुम कहाँ रहती हो, तुम क्या कर रही हो, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हारा घर कहाँ है, तुम्हारे साथ कौन है, तब हम यहाँ पर तुम, तुम्हें और तुम्हारा का प्रयोग करते हैं। पास के लिए, तो बच्चों जो चीज़ हमारे पास है उसके लिए हम यह का प्रयोग करते हैं। यह मेरी किताब है, यह मेरी मम्मी है, यह मेरा बस्ता है, यह मेरी बोतल है, क्योंकि वो हमारे नज़दीक है, हमारे पास है, इसलिए हम उसमें यह का प्रयोग करते हैं। और दूर के लिए हम वह का प्रयोग करते हैं, जो हमसे दूर है, दूर के लिए वह का प्रयोग करते हैं। वह कौन है, वह क्या कर रहा है, वह घर किसका है। तो यहाँ पर हम वह दूर के लिए प्रयोग करते हैं और यह के लिए हम पास का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों ये सब जो नाम है, जिसमें इसमें मैं, मेरा, मुझे, आप, यह, तुम्हारा, आपका, उसका, मुझे, हमें, सभी, हमारा, ये शब्द हम नाम के स्थान पर प्रयोग करते हैं, ताकि हम बार बार एक ही चीज़ का नाम बार बार ना हम रिपीट करें, बार बार ना बोले, इसीलिए इन कुछ शब्दों का उसके स्थान पर प्रयोग किया जाता है। अब हम पढ़ेंगे, अब तक हमने क्या सीखा। नाम की जगह कुछ शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया है, मैं, तुम्हें, उसका, वह, मेरा, यह, तुम। तो यह नाम के स्थान पर हम इन शब्दों का प्रयोग करते हैं। अपने लिए मैं का प्रयोग करते हैं और बड़ों के लिए आप का प्रयोग करते हैं। अपने लिए मैं, मुझे, मेरा प्रयोग करते हैं और बड़ों के लिए आप, आपने, आपका प्रयोग करते हैं। दूसरों के लिए वह का प्रयोग होता है। छोटे व अपने बराबर के लिए तुम तथा पास के लिए यह का प्रयोग होता है। जो हमारे आपस में जो दूसरे लोग हैं उसके लिए हम वह का प्रयोग करते हैं। जो हमसे दूर है, दूसरा है हमारे आसपास में हमसे दूर है, तो उसके लिए वह का प्रयोग किया जाता है। और जो चीज़ हमारे नज़दीक है, पास में, उसे हम यह का प्रयोग करते हैं। और जो हमारे बराबर के, हमारे साथ के, उनके लिए, उन शब्दों के लिए हम तुम का प्रयोग करते हैं, उनके नाम के बजाय। ठीक है, राम क्या खा रहा है, राम क्या पी रहा है, राम क्या कर, तो उसकी जगह हम तुम का प्रयोग करते हैं। तुम क्या कर रहे हो, तुम कहाँ जा रहे हो, तुमने क्या पढ़ाई की है। तो यहाँ पर हम तुम जो आपसे, हमारे आपस में, हमारे एकदम एज ग्रुप है, हमारे जो साथ के हैं, जो हमारे सहपाठी है, जो हमारे बराबर के है, उसके लिए हम तुम का प्रयोग करते हैं। तो बच्चों अब हम करेंगे अभ्यास कार्य इसी पेज में से, पेज नंबर 36 में से। जो शब्द नाम की जगह प्रयोग होते हैं उनके सामने गोला लगाइए। तो नाम के स्थान पे एक तो आम दे रखा है, वह दे रखा है, किताब दे रखा है, मैं दे रखा है। तो आम के स्थान पे, आम तो संज्ञा शब्द है ही, और वह क्या है, किसी दूसरे के बारे में हम बात कर रहे हैं। और मैं का हम अपने बारे में बात कर, अपने नाम के स्थान पर, और वह किसी दूसरे के नाम के स्थान पर वह का प्रयोग किया गया है। तो इसमें वह और मैं। दूसरे में देखिए, गेंद, आप, ताजमहल, मेरा। तो यहाँ पर हम आपके बारे में, यानी कि आप किसी बड़े के बारे में बात कर रहे हैं, तो आप, और मेरा हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, तो मेरा शब्द है जो नाम के स्थान पर आया है। तीसरे में देखिए, तुम, बस्ता, यह, हाथी। तुम
तुम हम कब प्रयोग करते हैं? जो हमारे बराबर के होते हैं, और यह जो कोई भी चीज़ हमारे नज़दीक होती है, हमारे पास होती है, इसके लिए हम यह का प्रयोग करते हैं। चौथा देखिए, मुझे अपने सेब तुम्हारा। तो यहाँ पर मुझे भी नाम के स्थान पर है, अपने भी नाम के स्थान पे है, और तुम्हारा भी नाम के स्थान पर है। सेब जो है वो संज्ञा शब्द है, तो संज्ञा के स्थान पर जो भी शब्द प्रयोग किया जाता है उन्हें ही सर्वनाम बोलते हैं। तो मुझे जो है वो हम अपने लिए प्रयोग करते हैं। मुझे सेब खाना पसंद है, मुझे पढ़ना पसंद है, आपने खाना खा लिया, तो ये शब्द है। और तुम्हारा घर कहाँ है? तो यहाँ नाम के स्थान पे तुम्हारा घर कहाँ है, तो किसी के नाम के स्थान पे तुम्हारा का प्रयोग किया गया है। अब हम देखेंगे एक्सरसाइज नंबर 2। जो शब्द नाम की जगह आए उन पर गोला लगाइए और लिखिए। सबसे पहले मेरी गुड़िया सुंदर है। यहाँ पर मेरी का मतलब है मेरे, आपकी अपनी गुड़िया। मेरी गुड़िया बहुत सुंदर है। मेरी। तुम क्या कर रहे हो? ये नाम के स्थान पर तुम का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर तुम शब्द आएगा। तुम क्या कर रहे हो? यह खिलौना अच्छा है। यह खिलौना अच्छा है। जो आपके पास जो खिलौना, आपके हाथ में जो खिलौना, उसके बारे में आप बात कर रहे हो। यह खिलौना अच्छा है। आप कहाँ जा रहे हैं? आप कहाँ जा रहे हैं? है पे देखिए बिंदु है। क्यों? क्योंकि जब हम किसी बड़े के बारे में बात करते हैं तो हम है पे बिंदु लगाते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं? तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ पर प्रश्न चिन्ह है, ऊपर भी प्रश्न चिन्ह है। क्यों? क्योंकि हमने प्रश्न किया है तुम्हारा नाम क्या है। तो बच्चों एक्सरसाइज नंबर 3, शब्द का सही वाक्य से मिलान कीजिए। उसे, पहला है उसे आम बहुत अच्छा लगता है। दूसरा, मेरा खिलौना टूट गया है। तीसरा, वह विद्यालय जा रहा है। चौथा, आप मुझे कहानी सुनाइए। पांचवा, मैं घूमने जा रहा हूँ। तो यह है मिलान, इसे आप लोग मिलान करिएगा बुक में ही। और अब हम करेंगे इसमें से नीचे दिए गए कुछ शब्द आपस में मिल रहे हैं, इनमें से नाम की जगह आने वाले शब्दों को ढूंढकर लिखिए। तो ये नाम की जगह स्थान पर लिखने आने वाले शब्दों को हमें ढूंढना है। सबसे पहले तुम्हें, फिर मुझे, यह, मेरा, मैं। 5 शब्द है इसमें। तुम्हें, मुझे, यह, मैं, मेरा। तो बच्चों ये था आपका अभ्यास कार्य। अब मैं आपको कराने जा रही हूँ जो आपको गृह कार्य कॉपी में करना है। तो सबसे पहले पाठ 10 शब्दनामों के लिए। प्रश्न 1, नाम के जगह पर कौन से शब्द लगाए जाते हैं? उत्तर 1, नाम के जगह पर मैं, तुम, आप, वह, मेरा, हम, तुम्हें, हमारा आदि शब्द। उसके बाद उदाहरण देखो, मैं पहली कक्षा में पढ़ता हूँ। दूसरा, वह खेल रहा है। तीसरा, तुम क्या कर रहे हो। चौथा, आप बहुत सुंदर हो। पांचवा, हमारा स्कूल बड़ा है। इसके बाद हम दूसरा गृह कार्य करेंगे पाठ 10 शब्दनामों वाले। जो शब्द नाम की जगह आए हैं उन पर गोला लगाइए। ये आपके एक्सरसाइज में भी है। इसमें 5 शब्द मैंने और ऐड किए हैं। मेरी गुड़िया बहुत सुंदर है। मेरी। तुम क्या कर रहे हो। तुम। यह खिलौना अच्छा है। यह। आप कहाँ जा रहे हैं। आप। तुम्हारा क्या नाम है। तुम्हारा। मेरा देश भारत है। मेरा। वह पढ़ रहा है। पढ़। हमारा स्कूल बड़ा है। हमारा। मैं लिख रही हूँ। मैं। उसे क्या चाहिए। उसे। तो बच्चों ये है नाम के स्थान वाले शब्द जिनका प्रयोग हम संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। नाम मतलब संज्ञा, तो संज्ञा के स्थान पर किए जाने वाले ये शब्द है जिन्हें हम सर्वनाम भी कहते हैं। तो जो पहले मैंने प्रश्न कराया है और ये जो मैंने करवाया है, नाम के स्थान वाले जगह पर गोला लगाइए और लिखे। ये दोनों आपका गृह कार्य है, आप लोगों को कॉपी में करना है। इसी के साथ साथ मैं पाठ को यही समाप्त करती हूँ। आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।